हाय गाइस, चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। मटेरियल हमने जैसे से पहले वाले पार्ट में देखा कि भाई बेसिक मटेरियल क्या है, ग्लास कैसे बनाते हैं, ठीक है, वुड कैसे बनाते हैं, बाकी चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं, किस टाइप से आप काम करते हैं। ठीक है, ओके। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, सिंपल सा प्लेन लिया, प्लेन लेके यहाँ पे मैं मैनेज करूँ टॉप पे। ठीक है, राइट क्लिक करके मूव कर देते हैं, मॉडिफाई में गए हम लोग यहाँ पे सेगमेंट्स नील कर देते हैं। ठीक है, आज कुछ हम लोग नया मॉडल लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पे गए एक्सटेंडेड पे गए। एक्सटेंडेड में अगर मैं देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे कुछ मॉडल मिलते हैं, जैसे मैं यहाँ पे दूँ, जैसे मेरे पास अलग अलग मॉडल हैं। तो टोस्ट नॉट लेते हैं, टोस्ट नॉट में मज़ा आएगा। ठीक है, क्लिक किया, ये मैंने पार्ट दिया। ठीक है, राइट क्लिक करके मैंने मैनेज किया और इसको मैं ऊपर रख लेता हूँ पे। मेक श्योर जब आप इस पर काम कर रहे हो तो आपको यहाँ पे चीज़ों को बैलेंस करके रखना और ग्रिड को ऊपर रखना होता है। ठीक है, ओके, देख रहे हैं, ग्रिड के ऊपर रखोगे और प्लेन के ऊपर रखोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, है ना, क्योंकि लाइटिंग के अंदर पूरा डेप्थ पता चल रहा होगा यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे लाइट पे कर लिया, यहाँ पे गए स्टैंडर्ड पे कर लिया, हम लोग ने यहाँ पे सेट कर दिया, टारगेट स्पॉट पे गए, टारगेट स्पॉट पे हम लोग ने यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं सिंपल सा पार्ट और फॉर स्केल। ठीक है, एंड शिफ्ट एफ, शिफ्ट क्यों, ये नॉर्मल रेंडर, जब हम लोग नॉर्मल शॉर्टकट है, यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने रेंडर इंजन चेंज नहीं किया। ये रेंडर इंजन है यहाँ पे, ठीक है, रेंडर इंजन। अभी रेंडर इंजन देखो यहाँ पे क्या है, ये आर्नोल्ड है। ठीक है, अभी अगर आर्नोल्ड में मुझे कोई काम करना है तो मेरे पास आर्नोल्ड के अकॉर्डिंग आर्नोल्ड की लाइट को यूज़ करना पड़ता है, कि मेरे पास आर्नोल्ड लाइट है यहाँ पे। दिख रहा है यहाँ पे, तो आर्नोल्ड लाइट को ऐसे क्लिक करके दो तो आएगा, या फिर ये से मैंने डिलीट कर दिया, मैंने यहाँ पे क्या किया, क्लिक एंड ड्रैग कर दिया यहाँ पे। ओके, क्योंकि उस वाले में मुझे चाहिए विजुअल नहीं, तो मैं पहले यहाँ पे देखता हूँ यहाँ पे मुझे कुछ नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। शिफ्ट एंड क्यों कर दिया, तो आप देखो यहाँ पे आपको चीज़ नज़र आ रही है। पहले क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि आर्नोल्ड लाइट नहीं था, हम लोग रेंडर इंजन चेंज कर रहे थे। तो हम लोगों को तो सब पता रहना चाहिए भाई हम लोग आर्नोल्ड में कैसे क्या काम करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ें यहाँ पे अगर देख रहे हैं, यहाँ पे जैसे देखो अभी क्या होता है, जब आप मैक्स को पुराने वर्जन यूज़ करोगे तो पहले मेंटले हुआ करता था, मेंटले इंजन का नाम है। जैसे देखो यहाँ पे ये रेंडर इंजन है ना, ठीक है, ये आर्नोल्ड है। तो यहाँ पे देखो आपको इंजन अलग अलग मिलेंगे, जैसे स्कैनलाइन हम लोगों ने देखा, आज हम लोग आर्नोल्ड देख लेते हैं। जैसे आर्नोल्ड है, आर्नोल्ड के अंदर क्या है, इसने रिप्लेस किया मेंटल रे को। मेंटल रे एक आपका रेंडर इंजन था जिसमें हम लोग लाइट को यहाँ पे लगा रहते थे और वो इंजन कैलकुलेट कर रहा होता है। इंजन का काम क्या होता है, लाइट को बाउंस कराता है, इसकी क्वालिटी बेटर करता है। ठीक है, एक ब्रीफ में अगर आपको मैं समझाऊँ तो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, ये मैंने लगा दिया, जैसे लाइट है। अभी देखो इस लाइट को मैंने यहाँ पे क्या, मॉडिफाई में गया, मॉडिफाई में देखो यहाँ पे लाइट ऑफ कर दिया। ठीक है, देन रेंडर किया, रेंडर में कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये देखो आप यहाँ पे कुछ विजुअल नहीं, क्योंकि मैंने दूसरा काम कर रखा है। एक काम और करके देखते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने लाइट लिया, इस लाइट की इंटेंसिटी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे देखो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी को मैंने 1 की जगह मैंने 100 कर दिया। ठीक है, देन अभी मैं एक बार रेंडर करके देख रहा हूँ यहाँ पे, तो इसका इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैंने 100 इंटेंसिटी पे किया तो अभी ये क्या इसमें सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा, आपको आइडिया मिल रहा होगा कि मैंने अभी यहाँ पे क्या किया कि ये मैंने एक लाइट लगाया। अभी देखो यहाँ से आपको एक चीज़ और भी पता चलेगा, जो लाइट है यहाँ पे, मैं अगर स्टैंडर्ड में जाता हूँ, स्टैंडर्ड में कौन सी लाइट यहाँ पे सपोर्ट करती है। ठीक है, जैसे मैंने टारगेट स्पॉट लिया, अभी मैंने टारगेट डायरेक्ट लेता हूँ, टारगेट डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिया। ठीक है, अभी यहाँ से मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे अभी यहाँ पे डायरेक्शन है, रेट रेस है, ये सब चीज़ है। इंटेंसिटी के साथ अगर आप काम करोगे, इंटेंसिटी के साथ आप मैनेज कर दो, इंटेंसिटी आपका यहाँ पे मल्टीप्लायर में है। ठीक है, ये बेसिक पैरामीटर्स हैं, बेसिक पैरामीटर्स को आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे ये आपको समझना पड़ेगा कि मैं किसके साथ क्या काम कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और जस्ट मैंने यहाँ पे रेंडर कर दिया, क्योंकि ऐसा हो कि कल आप लाइटिंग कर रहे हो, सेटिंग कर रहे हो, उसमें आपने काम किया, उसमें आप कहोगे सर मैं तो ये लाइट वर्क ही नहीं कर रहा, तो आपको समझ में आना चाहिए अगर मैंने यहाँ पे लाइट में अगर मैंने काम किया, ये लाइट लगा रहा हूँ, तो मेरे पास ये लाइट सपोर्टिंग में है या नहीं है। अभी आपके सामने देखो ये इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली, है ना। अभी यहाँ पे मुझे दिखा जो मैंने बेसिक चीज़ों को मैंने सेट किया, तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें अभी नॉर्मल विजुअल नहीं हो रहा है यहाँ पे। बात समझो यहाँ पे, अभी देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, अभी यहाँ पे मैं लाइट को मैं ओमनी चेंज कर लेता हूँ। ओमनी पे यहाँ पे क्या काम करते हैं, ऐसा आप देखोगे तो ऐसा माया में भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप जब आप काम करो तो उसको एक पर्टिकुलर सेपरेट कैटेगरी कर दी। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पे कि जब नॉर्मली कोई भी नया स्टूडेंट जब यूज़ कर रहा होता है तो उसमें वो चीज़ें क्या फेस कर रहा होता है, मैंने वीरे लगा दिया, वीरे लाइट लिया, टॉप से लगा दिया। तो पहले आपको समझ जाना है, लाइट मैंने लगाया यहाँ पे, अभी मैं यहाँ पे शिफ्ट क्यों कर रहा हूँ, शिफ्ट क्यों, रेंडर को स्टार्ट करें। अभी यहाँ से मैं अगर मैं चेंज करूँ, जैसे मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, कैंसिल कर दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ से मैंने स्विच किया वीरे। ठीक है, तो टाइम लगेगा। ओके,
वीडियो थोड़ा टाइम टेकन है, लेकिन हाँ चीज़ों को दिखाओगे आप यहाँ पे कि देख पाओगे भाई कैसे क्या काम करता है। देख रहे हैं ये वीडियो का अलग खुल गया यहाँ पे। तो हम लोग देखने वाले तो मटेरियल, लेकिन हाँ तो स्लाइड के बारे में जान लिया। देखो यहाँ पे मैंने इतना बर्न क्यों हो रहा है। वीडियो के अंदर एक फैसिलिटी और मिलेगा जिसके अंदर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। देखो बहुत सिंपल बात है, कैंसिल करता हूँ यहाँ पे। मैंने वीडियो की जो लाइट है ना, इस लाइट को मैंने सेलेक्ट किया, मॉडिफाई में गया, मैंने ऑफ कर दिया। वीडियो की लाइट को मैंने ऑफ किया। ध्यान रखना ये स्पॉटलाइट काम करता है कि नहीं, ये लाइट काम करता है कि नहीं। तो मैंने दोनों को ऑफ कर दिया, एक को रखते हैं। स्पॉटलाइट रखा है मैंने, स्पॉटलाइट की इंटेंसिटी कितनी है 100। अभी जाके आप यहाँ पर रेंडर करते हो तो वीडियो में बाय डिफ़ॉल्ट लाइट आपका वर्क कर रहा है। ठीक है, ऐसे करना तो आर्नोल्ड का भी चाहिए, लेकिन वो वर्क नॉर्मल नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आपको आइडिया मिल रहा है। मैंने यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल अगर मैं लगाऊँ, इसलिए मार्केट में 3D Max के अंदर आर्नोल्ड की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई पूछता नहीं है। ठीक है, करने वाले कर रहे होते हैं, लेकिन मार्केट में अगर आप जा रहे हो तो अगर आपको वीडियो आता है तो आर्नोल्ड उसके सामने स्टैंड नहीं ले पाएगा। गॉट इट। तो इसके अंदर ऐसा है, इवन ऐसे माया में भी होता है कि अगर माया में जा रहे हो लाइटिंग आर्टिस्ट हो, स्टैंडर्ड लाइटिंग की ज़्यादा वैल्यू है, वीडियो की ज़्यादा वैल्यू है। आर्नोल्ड शायद ही कोई कुछ पूछ रहा होता है, बाकी वो ऐसे कुछ एक्सपेक्टेड नहीं हो रहा होता है। अभी देखो यहाँ पे देख रहे हैं, तो हमने वीडियो में रेंडर किया, वीडियो में रेंडर में यहाँ पे देख रहे हैं, और कौन सी लाइट लगाई मैंने यहाँ पे, स्पॉटलाइट। ठीक है, स्पॉटलाइट भी देख लिया और हमने ये भी देख लिया। ये भी लाइट ऑन कर दो। यहाँ पे इंटेंसिटी है, ठीक है, इंटेंसिटी कितनी है मेरे पास यहाँ पे, इंटेंसिटी को थोड़ा सा देख लेना, 100 है। ठीक है, मैं यहाँ पे 5 कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इन चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। देन आप अगर यहाँ पे काम करो तो आपको चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, देखो यहाँ पे। तो अभी आपको ये तो आइडिया मिल रहा है कि भाई ये दोनों लाइट पे काम कर रहे हैं। वीडियो किस पे काम करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड लाइट पे काम कर रहा होता है। अगर मैं उसकी लाइट ना लगाऊँ तो भी काम करेगा। तो हमने एक ये प्रोसेस देख लिया भाई कैसे क्या काम करना है। दूसरी चीज़ है, एक और नई R&D कर लेते हैं कि आर्नोल्ड की लाइट पे काम करता है कि नहीं करता। तो आप ये सब चीज़ क्रॉस चेक कर सकते हो। ये मेरे पास आर्नोल्ड की लाइट है ना, यहाँ पे आर्नोल्ड की लाइट को मैंने ऑन कर दिया और मैंने यहाँ पे जस्ट रेंडर किया। यहाँ पे सब कुछ ब्लैंक है ना, तो इट्स नॉट वर्किंग। तो ये चीज़ खुद भी क्रॉस चेक कर सकते हो कि किसमें मेरे पास कैसा क्या काम कर रहा है। इसके सिवाय आप हेल्प फाइल भी पढ़ोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या काम करना है। तो चलो हम लोगों ने बहुत सी लाइटें लगाई, हम लोग अब फिलहाल में सब कुछ हटा देते हैं। अभी क्या है, अभी मैं यहाँ पे देखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लाइट को मैं ऑफ कर सकता हूँ। यहाँ पे स्विच है मेरे पास यहाँ पे ऑन ऑफ। अभी आर्नोल्ड, अगर मैं आर्नोल्ड पे अगर थोड़ा सा आज थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि भाई मुझे थोड़ा सा आर्नोल्ड आज थोड़ा सा देख लें कि आर्नोल्ड में है। ठीक है, आर्नोल्ड के साथ चीज़ें क्या हैं, जैसे मैंने यहाँ पे काम किया, देखो मैंने अभी किसी में कोई मटेरियल अप्लाई नहीं किया है। बाई डिफ़ॉल्ट देखो साइनिंग अपने आप आ रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आपको यहाँ पे देखो किसी के अंदर मैंने कोई मटेरियल असाइन नहीं किया, तो बाई डिफ़ॉल्ट आपका सब कुछ आ रहा होता है। क्लियर, तो ये आपका आर्नोल्ड है। चलो अभी देखते हैं यहाँ पे मैंने क्या किया। इस पहले तो सेट करते हैं यहाँ पे, पहले हम सब कुछ बहुत बढ़िया देखना चाहिए। सेफ फ्रेम। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, भाई मुझे यहाँ पे देखना है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, Ctrl+C फॉर कैमरा। कैमरा आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, मैं इसको ऐसे ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। एंड देन अब आप रेंडर करके देख रहे हो, तो रेंडर में आपको चाहिए देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जस्ट कैंसिल कर देता हूँ यहाँ पे, कैंसिल या इसके बटन प्रेस करोगे तो हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना, कभी कभी वो तो टाइम ले लेता है, कभी कभी थोड़ा सा जिद्दी हो जाता है तो सुनता नहीं है। तो जैसे हम लोग को स्टूडेंट को समझाना पड़ता है, इसको समझाना पड़ता है भाई रुक जा। ठीक है, मैं यहाँ पे इक्वल लेना चाहता हूँ, तो मैंने वेट और हाइट मैंने क्या करता, मैंने कहा भाई एक काम करते हैं छोटे छोटे में काम करते हैं, 600 बाई 600 कर लेते हैं। तो यहाँ पे रेशो मेंटेन दिख रहा है यहाँ पे, ये ऑटोमेटिक मैनेज्ड है। यहाँ पे क्या करना है आपको, कस्टम करना है। कस्टम करना है, देखो इसे मैं कस्टमाइज़ कर सकता हूँ यहाँ पे। तो मैंने कहा भाई मुझे क्या करना है, 600 बाई 600 कर दिया, तो आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। गॉट इट। अब यहाँ से मैंने क्या, मैंने कहा भाई काम कर, यहाँ से मैंने थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इधर से, देखो कहीं ना कहीं लॉक तो नहीं है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको जूम इन जूम आउट ये चल रहा है मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, और देन मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से पैनिंग भी करके दे सकता हूँ यहाँ पे। गॉट इट। रेंडर करो तो रेंडर में ऐसे दिखे, जो चाहिए बेटर दिखे। यहाँ पे आपने प्लेन ले रखा है, प्लेन पे गए, सिंपल प्लेन है कि नहीं आपका, सेलेक्ट कर रखा अपने प्लेन। प्लेन को आप मॉडिफाई से आगे आपको विड्थ और लेंथ आप बढ़ा सकते हैं यहाँ पे। गॉट इट। अभी आप शिफ्ट क्यों करो, तो सबसे पहले प्लेसमेंट, अरेंजमेंट, वो सब कुछ बहुत बढ़िया दिखना चाहिए। ओके, यहाँ पे बस आ गया। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सेट कर दिया यहाँ पे। अभी ये रेंडर इंजन में बस यहाँ पे आ गया। मटेरियल का हम लोगों ने आइकन डिस्कस किया था, जैसे हम लोग एम्प्रेस करते हैं तो बस एम्प्रेस करने पे बस मटेरियल आ जाता है ना। तो अब अगर मेरे पास मटेरियल आ रहा है तो मैं यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे अभी यहाँ से मैंने क्या किया, जस्ट फिजिकल मटेरियल पे अगर आप यहाँ पे असाइन करो, नीचे बेस को सिलेक्ट कर दिया मैंने असाइन, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें नज़र आए कि नहीं। अगर आप नीचे अगर देख रहे हो तो नीचे कुछ साइनिंग सा भी कुछ आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है ना। अभी अगर आप ये ऑब्जर्व करो, यही चीज़ मैंने रेंडर किया
किस में, स्कैन लाइन में। रेंडर करके देखो क्या क्या नहीं आ रहा है, तो समझना कि इसमें क्या होता है, कई लोग काम तो कर रहे हैं स्कैन लाइन में, रेंडर करते हैं आर्नोल्ड में, या काम कर रहे थे आर्नोल्ड में, रेंडर कर रहे थे स्कैन लाइन में, तो फंस जाते हैं। तो ये रेंडर इंजन का क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो कौन सी लाइट इसमें काम कर रही है, कौन सा मटेरियल किस में काम कर रहा है, वो हमें पता रहना चाहिए। अब जैसे मैंने लाइटें लगा के रखी ना मैंने यहाँ पे, अगर मैं देखो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फॉर ए टाइम बिंग मैंने ये वाला लाइट ऑन कर दिया यहाँ पे, ठीक है, और मैंने यहाँ पे रेंडर कर दिया, देखना यहाँ पे। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, तो मेरे ये स्कैन लाइन रेंडर है, ठीक है। अभी डिफरेंसेस भी समझना है, स्कैन लाइन रेंडर में क्या होता है, टाइम नहीं लेता है, स्कैन लाइन रेंडर वो जल्दी होता है। दूसरा देखो यहाँ पे नीचे कुछ रिफ्लेक्शन आ रहा है क्या, अभी स्कैन लाइन में जो मैंने मटेरियल जो मैंने यूज़ किया, कौन सा मैंने मटेरियल यूज़ किया, जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया एम से मैंने फिजिकल मटेरियल मैंने यूज़ किया। अभी मैं कुछ भी यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा इम्पैक्ट बहुत बेटर दिख रहा होगा यहाँ पे, तो मटेरियल मेरा काम कर रहा है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन सा मटेरियल किस में काम कर रहा है, कौन सा मटेरियल किस में काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया, सिंपल सेलेक्ट कर दिया, स्टैंडर्ड पे गए, यहाँ से मैंने क्या किया, जैसे मैंने आर्किटेक्चर हमने देख लिया, रेटेज देख लिया, स्टैंडर्ड हम लोगों ने ये भी देख लिया, एडवांस लाइट ओवरराइड ये हम लोग देखेंगे। लाइट ओवरराइड का काम क्या होता है कि किसी का जो लाइट का इम्पैक्ट किसी और पे आ रहा होता है उसको हम लोग उसमें आने नहीं देते। लाइट ओवरराइड का मतलब क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पे लिया, जैसे ये अगर कोई भी इंजन किसी चीज़ के साथ मैं मैनेज कर रहा हूँ, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वीडियो में, वो ज़्यादा बेटर दिखेगा आपको यहाँ पे। जब हम लोग GI यूज़ करें तो GI का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने क्या किया कि स्कैन लाइन में मैंने रेंडर किया था, स्कैन लाइन का बेसिक प्रोसेस क्या होता है, थोड़ा सा समझाने के लिए मैं फोटोशॉप पे चलूँगा क्या, या पेंट पे चलते हैं, थोड़ा सा जो ऐसा है जिसके पास जो मिल्स है, ठीक है, पेंट पे आ जाते हैं, ठीक है। पेंट ओपन कर लिया मैंने यहाँ पे, आप समझना यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने फॉर ए टाइमिंग मैंने क्या किया, प्रिंट स्क्रीन लिया मैंने एंड कंट्रोल V कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से अगर मैं देखता हूँ मेरे जो लाइनें यहाँ पे देखने हैं, अगर मैं देखूँ मेरे पे जो लाइन है, ये लाइन को समझ, जैसे मेरे पास लाइट का जो एंगल आ रहा है, लाइट का एंगल यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, इस पे, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है, यहाँ से मैंने क्या, लाइट जो नीचे सरफेस पे जो जा रहा है ये बाउंस नहीं हो रहा होता है। बाउंस का मतलब समझो, जो लाइट आती है ना किसी चीज़ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे मैं यहाँ पे चीज़ को यहाँ से यहाँ तक आने के बाद, ठीक है, आपका लाइट यहाँ से यहाँ बाउंस होता है, जैसे मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ बाउंस होना चाहिए, देख रहे हैं यहाँ पे। तो जो लाइट यहाँ से यहाँ पर रुक जाती है वो स्कैन लाइन है, जो लाइट यहाँ से नीचे सरफेस पे टकराती है और बाउंस हो जाती है वो आर्नोल्ड हो सकता है, वीरे है, समझो ना। तो इंजन में डिफरेंस समझोगे, तो इंजन में क्या होता है, देखो ये रेंडर फटाफट हो जाता है, वो रेंडर आराम से होता है। तो हमारे पास पहले डिफरेंसेस क्लियर करना चाहिए कि अगर हम लोग यहाँ पे कोई भी काम करें तो ये जल्दी क्यों हो रहा है, क्योंकि बाउंस नहीं होता। इसके लिए जो डार्कनेस को हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक लाइट लगा लेते हैं साइड में। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे मैं स्टैंडर्ड में गया, मैंने एक स्काई लाइट लगा दिया, यहाँ पे क्लिक कर, हमेशा देखो कि मैंने एक लाइट लगा लेता हूँ यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है, ये मैंने जो डार्कनेस को कम करने के लिए ये 0.2 कर देता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें नज़र आती हैं यहाँ पे, ठीक है, ये डार्कनेस कम हो रहा होता है, ठीक है। तो ये जल्दी भी रेंडर होगा और ये काम भी हो रहा होता है। अभी मुझे क्वालिटी रेंडर चाहिए तो मैं वीडियो में जाऊँगा, वीडियो से ऊपर नहीं दिख रहा होता है हमें कोई, वीडियो हमारा सबसे एडवांस है, ठीक है। तो ये हमने देखा। अभी जैसे मैंने यहाँ पे देखा, मैंने एम्प्रेस कर दिया, मैंने कहा भाई ये काम करो, डू वन थिंग। यहाँ से मैंने क्या किया, जो मैं मैप अगर मैं जो यूज़ कर रहा था, जैसे मैंने अगर क्या बिट मैप्स होते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या बेस कलर है, जैसे मैंने यहाँ पे किया, ये मैंने यहाँ से मैंने कौन सा मटेरियल अप्लाई किया, जैसे मैंने यहाँ पे रेड कर दिया, सपोज मैंने यहाँ पे रेड कर दिया, रेड है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। मैंने इसको असाइन कर दिया, ये असाइन हो गया यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे। इसको मैंने डाल दिया बेस, नाम दे देना बेस, ठीक है। अभी ये जो बेस है इसमें मैं अगर कोई भी मैं मैप यूज़ कर रहा हूँ, जैसे मैंने क्या किया, सिंपल स्लॉट है, सीन मटेरियल है, देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो मैप्स यहाँ पे, तो मैप्स में आपके यहाँ पे क्या होता है, मैप्स के अलग अलग चीज़ आपको दिख रही होती है यहाँ पे, ठीक है। मैप्स में जैसे चेकर्स हम लोग लेते हैं, तो चेकर्स मेरे पास यहाँ पे कैसा आ रहा होता है, तो ये मेरे पास चेकर्स आपके पास ऐसा आ रहा होता है। अभी चेकर्स है मेरे पास यहाँ पे, इसी के जगह जैसे मैं बाहर गया, राइट क्लिक एंड क्लियर कर दिया, इसके जगह मैं और क्या ले रहा हूँ, ये तो कोई मेरे पास यहाँ पे चीज़ें क्या क्या है, मैं इन चीज़ को समझूंगा यहाँ पे, ठीक है। अलग अलग चीज़ों को मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मैंने वेव लिया यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे। अब ये जो चीज़ मुझे दिख रही है, मैं इसकी टाइलिंग जैसे स्केल है 0.2 है, मैंने 1 कर दिया यहाँ पे, ये देखो डबल क्लिक करो, इसको आप यहाँ से क्रॉस चेक करो आप यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं जब चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, क्लिक करता हूँ, यहाँ पे सिलेंड्रिकल भी आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। मैंने स्केलिंग पे काम किया, स्केलिंग कैसा है, ठीक है, देख रहे हैं। मैं स्केलिंग में काम करता हूँ, मेरे यहाँ पे चीज़ ऐसे आ रही है यहाँ पे, तो मैं चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज कर रहा होता हूँ यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये पार्ट में अपडेट हो रहा है,
अभी यहाँ से मैं चीज़ों को मैं माइनस को मैं माइनस भी माइनस को मैंने 1 कर दिया तो मेरे साथ आ रहा है। तो ये मैप्स होता है 2D मैप्स। क्या होते हैं? 2D मैप्स। इन 2D मैप्स को हम लोग यूज़ करके देख रहे होते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ बनाना है तो मैं बना सकता हूँ। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, दूसरा मैंने इस बेस पे अप्लाई कर दिया और ये मैंने इस पे अप्लाई कर दिया, दिस वन एंड दिस वन। देख रहे हैं? तो दोनों सरफेस पे कितना अलग आ रहा है। जैसे यहाँ पे मैं गया, इस पे जाने के बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जस्ट सिंपल सा पार्ट, सपोज मैंने रेड लिया, रेड के बाद मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे चैकर्स डाल दिया, तो चैकर्स का अपने अलग कलर आ जाएंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ भी करना है, आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कर दिया रेड, जो मुझे लगता है मैंने रेड पे अगर मैंने अप्लाई किया, ठीक है भाई, आया कि नहीं आया, अपडेट कर लेना। क्या इसमें देखो स्केल दिख रहा है अभी इन्होंने पहले और अब में क्या डिफरेंस कर दिया है कि इसके अंदर इन्होंने जो स्केलिंग यहीं पे दे दिया है। पहले हम लोग इसके अंदर अलग अलग जा रहे होते हैं कि भाई इसके अंदर हमारी चीज़ें क्या हैं। जैसे मैंने 0.1 कर दिया, यहाँ पे कुछ हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ देखो, पहले यहाँ पे देखना और फिर एक बार इसमें अप्लाई करके देखना भाई वापस अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अब मैंने कहता -0.1 कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैं चीज़ों को मैं ऐसे करके मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ये सारा काम कैसे करें, अनरियल वाला काम कर दे रहे हैं। जो अनरियल में होता है, अनरियल में भी ऐसा होता है, जब तक आप अप्लाई सेव नहीं करो तब तक ये काम नहीं हो रहा होता है। तो अभी इसमें तो यहाँ पे देख रहे हैं, तो हमने यहाँ पे चीज़ों को मैनेज किया भाई। मैंने यहाँ पे दिखाया मुझे ऐसा कुछ काम करना तो मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे रेंडर करना है, रेंडर करके मैं देख सकता हूँ रेंडर में मुझे चीज़ें कैसे नज़र आ रही हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब क्या आपको 2D मैप्स हैं। ठीक है, अब इनको क्या करो, इनको क्रॉस चेक कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे किया, यहाँ पे आपने देखा भाई मेरे पास यहाँ पे नज़र आ रहा है, साइनिंग नज़र आ रही है, उससे बोलते हैं साइनिंग जो है वो रिफ्लेक्शन बोलते हैं, शैडो के साथ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आप दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखोगे तो इसका जो पार्ट जो नज़र आ रहा है वो इसमें भी आ रहा है। मटेरियल अच्छे हैं तो साइनिंग और रिफ्लेक्शन भी आ रहा होता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैंने जैसे इंजन चेंज कर देता हूँ तो इंजन में ऑटोमेटिक चीज़ों को रीड कर देते हैं। जैसे मैंने क्या किया, आर्नोल्ड किया, आर्नोल्ड करते मैंने यहाँ पे लाइट कौन सा ऑन किया, आर्नोल्ड वाला। ठीक है, तो क्रॉस चेक करना है यहाँ पे मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज कर रहा हूँ तो मैनेज हो रहा है कि नहीं। मेरे पास ये कौन सा लाइट है, आर्नोल्ड ऑन है ना। ये कौन सा लाइट देखो जो ऑन होता है, देखो लाइट में आपको ये भी पता चलेगा, ऑल डब्ल्यू करो, कौन सी लाइट ऑन है कौन सी लाइट ऑफ है, आपको दिख रहा होगा। जो भी येलो कलर का दिख रहा है वो ऑन है, जो ब्लैक कलर में दिख रहा है वो ऑफ है ना। तो ऑटोमेटिक आपको आइकन दिख रहा होगा। मैंने यहाँ पे किया, अभी यहाँ पे जाकर मैं रेंडर करता हूँ, शिफ्ट एंड क्यू रेंडर। अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको चीज़ें और नजर, देखो शैडो के साथ आपको रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है बगल में, वो एक पार्ट आपको अलग से नज़र आ रहा होगा कि भाई चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं। गॉट इट। अभी यहाँ पे मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करता हूँ तो मैं चीज़ों को कैसे बैलेंस करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ। मैंने यहाँ पे देखा मेरे पास यहाँ पे चीज़ें हैं। अभी देखो यहाँ पे मेरे पास सारी बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, डबल क्लिक करो, मटेरियल को बाहर निकाल लो। ठीक है, यहाँ से आपको क्या देखना है, स्पेयर पे देखना है, स्पेयर क्लिक कर लो, आया कि नहीं आया, देखो आया। ठीक है, आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने देखा भाई मुझे यहाँ पे क्या करना है, क्लियर कर दिया मैंने। यहाँ पे कोई और मैप लेता हूँ। ठीक है, अभी जैसे मैं यहाँ पे एक ही चीज़ को मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चाहिए क्या, अपडेट आ रही है। यहाँ पे देखो यहाँ पे अभी ये मैंने किया भाई, मेरे पास किस में अप्लाई है, यहाँ पे इसमें ना, तो यहाँ पे अप्लाई करके देखा आया कि नहीं आया, तो अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये क्रॉस चेक करो, हो रहा है। ओके, अभी यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं, इन सब चीज़ों को मैं ऐसे क्रॉस चेक करके देख रहा हूँ भाई। मेरे पास यहाँ पे चीज़ें क्या, आर्नोल्ड के यहाँ पे सेटिंग भी होती हैं। ठीक है, प्रीव्यू ये कैमरा है, मैंने कैमरा को 5 कर दिया तो क्वालिटी और बेटर हो जाएगी। थोड़ा टाइम लेगा लेकिन क्वालिटी बेटर दिखेगा। ठीक है, लग रहा है थोड़ा टाइम। अभी इसी के अंदर मैं मटेरियल के अंदर जा रहा हूँ तो मेरे पास मटेरियल में काफ़ी चीज़ें मिल रही होंगी। जैसे बेसिक्स क्या है, देखो जैसे मैंने आपको ग्लास बनाना बताया। अभी ग्लास के अंदर बेसिक्स क्या होता है, ग्लास के अंदर बेसिक क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, मैंने सेलेक्ट दिस वन एंड असाइन कर दिया। ठीक है, मुझे इसमें क्या ढूंढना है, अगर मैं यहाँ पे ढूंढूँ, मेरे पास बेस कलर पता है, मैंने बेस कलर कर दिया, ग्रीन कर दिया मैंने। ठीक है, ग्रीन कर दिया। रफनेस है, IUR है, IUR। ठीक है, IUR इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, मेटलनेस है, मेटलनेस को बढ़ाओ, मेटल बढ़ाओ तो देखो मेटल बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो मेटल बढ़ा दिए तो मेटल जैसा लगेगा। मेटल के साथ आप यहाँ पे क्या काम करोगे, दिख रहा है मेटलिक लुक एंड फील, मेटलिक दिख रहा होगा यहाँ पे। दूसरी चीज़ क्या, मेरे पास इन्वायरमेंट होता है। इन्वायरमेंट क्या है, जैसे मैं इन्वायरमेंट अगर यूज़ करता हूँ, जैसे आपको चाहिए बैकग्राउंड का कलर को चाहिए, मैंने यहाँ पे क्या करते हैं, 8 प्रेस कर दिया, 8 मतलब इन्वायरमेंट। ठीक है, 1 2 3 4 5 वाला 8 नंबर। ठीक है, तो 8 मैंने यहाँ पे यूज़ किया। ब्लैक है, अभी देखो ब्लैक आना ना, यहाँ पे मैंने चेंज किया था। मैंने कहा भाई मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पे येलो चाहिए। ठीक है, येलो इसलिए ताकि आपको पता चले वो येलो इनका इम्पैक्ट सब जगह दिख रहा है क्या, क्योंकि मैंने वहाँ पे येलो कलर है इसलिए सब जगह ओवरऑल येलो का इम्पैक्ट दिखने लगा। तो ये इन्वायरमेंट का कलर है। दूसरा एक थोड़ा सा कैमरा चेंज करके दिखाता हूँ कि अगर समझ में नहीं आएगा तो, पी फॉर पर्सपेक्टिव। ठीक है, यहाँ देखो, देखा है बैकग्राउंड का कलर क्या होगा, येलो हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे मैं रेंडर करता हूँ, मेरे यहाँ पे क्या मिल रहा होगा,
येलो किया मैंने, येलो यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है, ये भी समझना, क्योंकि कलर थ्योरी में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे क्या काम करना है। 8 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, इन्वायरमेंट को मैंने कर दिया, जैसे मेरे पास अभी ब्लू करना है तो ब्लू इसमें यहाँ पे लेके चल सकते हैं, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे, ओके। देन हम चीज़ों को मैनेज करेंगे यहाँ पे। अरे अगर मैंने ब्लैक किया तो ब्लैक ही होगा, इसलिए वो मेटल कैसा दिख रहा था, ब्लैक दिख रहा था। तो अभी आपको क्या समझना है, आर्नोल्ड के अंदर अगर आप काम कर रहे हो तो चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। जैसे सपोज मैंने अभी, मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या कि एक कैमरा यहाँ पे भी लगाता हूँ, लगा सकता हूँ, इज़ इट पॉसिबल। मैंने यहाँ पे ऐसे लिया, मैंने कहा भाई काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे कैमरा लेते हैं, ठीक है। तो कैमरे को मैंने यहाँ पे लिया और देन Ctrl+C कर दिया, आए कैमरा 2 शिफ्ट एंड क्यों पॉसिबल है, मेटलिक लुक एंड फील आ रहा है। अभी मेटलिक लुक एंड फील देखा हम लोग, यहाँ मेटल को कर लेते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ से मैंने क्या कहते हैं एम्प्रेस कर दिया यहाँ पे। आपको मटेरियल बनाना चाहिए, सब में सारे पैरामीटर में सब में सेम होगा, स्टैंडर्ड में, आपका आर्नोल्ड के अंदर, आपका वीरे के अंदर, सब कुछ आपको समझना पड़ेगा कि आपको चीज़ों को कैसे देना है। अभी ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ट्रांसपेरेंट अगर मुझे ग्लास बनाना है तो मैं ट्रांसपेरेंट करूँगा, है पॉसिबल। ये देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, जो सपोज मैंने क्या कि मेटल को मैंने कर दिया नील, है ना, ट्रांसपेरेंट मैंने यहाँ पे कर दिया यहाँ पे। अरे तो ग्लास बनाने के लिए पहला क्या काम चाहिए, ग्लास और वाटर बनाने के लिए आप उसे ट्रांसपेरेंट कर सकते हो। अब ट्रांसपेरेंट का कितना चाहिए आपको, कलर चाहिए नहीं चाहिए, आप यहाँ पे कलर के साथ मैनेज कर सकते हो। आईओआर है, जैसे हम नॉर्मल स्टैंडर्ड आईओआर का तो 1.5 होता है ना, तो ये आपका होता है ग्लास के लिए। 1.33 क्या होता है वाटर के लिए। तो ये हम लोग चीज़ों को नॉर्मल अगर मैं मैनेज करके दूँ, यहाँ पे मैंने ट्रांसपेरेंट कर दिया 0.2 कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। देखिए ना, अभी 0.2 में कितना आ रहा है एंड मैंने 0.8 में कितना आ रहा है, यहाँ देखो। तो आपको चीज़ें निकल के आ रही होंगी यहाँ पे। तो आपको ये चीज़ें भी नज़र आ रही हैं, बगल में आपका रिफ्लेक्शन भी आपको नज़र आ रहा है। तो आप यहाँ पे ग्लास आपने देख लिया, मेटल आपने देख लिया, आप इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हो। अभी मैंने कहा एक काम करते हैं भाई, देखो अभी बहुत टाइम लगेगा ग्लास में, ग्लास मेटल में टाइम ज़्यादा लगता है, तो मेक श्योर आपके माइंड में रहना चाहिए। इसके अंदर आपको लगता है कि भाई मैंने क्या किया, अभी इसमें जो ट्रांसपेरेंट है, इस ट्रांसपेरेंट के अंदर मैंने यहाँ पे एक मैप डाल दिया। जो आपको जो ब्लैक एंड वाइट मैप होता है ना, उसको ज़्यादा यूज़ करोगे तो उससे और भी आइडिया मिलता है। देखो यहाँ पे अलग अलग मैप्स होते हैं, यहाँ पे फॉल ऑफ मैप दिखना है, यहाँ पे फॉल ऑफ मैप है, पीवीआर है, और देन ये सारे मैप्स हैं यहाँ पे, यूवी कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। ये अलग अलग मैप दिख रहे होंगे आपके यहाँ पे। जैसे मैंने कर्व ले लिया, यहाँ पे नॉइज़ है, नॉइज़ ले लिया, तो जैसे देखो यहाँ पे दिख रहे हैं नॉइज़ में यहाँ पे जाता हूँ, नॉइज़ पे गया, तो नॉइज़ में अगर मैं करता हूँ तो नॉइज़ में मेरे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। ब्लैक एंड वाइट का पूरा डील होता है इसमें। ब्लैक वाइट में आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो ब्लैक वाइट में देख रहे हैं स्केलिंग, देखो स्केल में आप देख रहे हो, तो स्केल को आप कैसे मैनेज कर रहे हो, डबल क्लिक किया हम लोग यहाँ पे, आराम से तसल्ली से ये सब चीज़ बनाई जाती हैं। ठीक है, मैं इसको मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। थोड़ा सा हैवी हो जाएगा क्या, जब मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ तो थोड़ा हैवी होगा, तो टाइम कम ले रहा था, तो मैं इसमें मैनेज कर दूँगा यहाँ पे। जैसे मैंने कहा स्केल पे क्या, मैंने कहा यार डू वन थिंग 5 कर दिया मैंने यहाँ पे, छोटा हो गया, ठीक है। मैंने 50 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। मैंने कर दिया 100। ये क्रॉस चेक कर लेना क्या, कोई काउंटर ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे क्लिक करके देखो, तब ये देखो इसमें आपको कुछ जगह से ट्रांसपेरेंट, कुछ जगह से वैसा नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, कि ठीक है। तो वो चीज़ दिख रही है, जहाँ पे मैं जो ब्लैक एंड वाइट जो मैप होगा वो मुझे यहाँ पे अलग से दिख रहा होगा यहाँ पे, ओके। कैंसिल करके यहाँ पे आप अपने मैप को चेंज कर सकते हो, या इससे बेटर जैसे मैं यूजुअली जैसे मैं चेकर्स यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। वो एक बेस्ट पार्ट होता है हमारे यहाँ पे। जैसे देखें यहाँ पे, ये मैंने कर दिया, ऐसे मैंने कर दिया क्लियर, ठीक है, वापस आ गया। इसको आप यहाँ पे क्या चेकर्स यूज़ करोगे, चेकर्स में आपका क्या काफ़ी चीज़ बहुत बेटर दिखती है यहाँ पे। या फॉल ऑफ देखो, यहाँ पे फॉल ऑफ देख रहे हो, तो फॉल ऑफ में कैसा है देखो यहाँ पे। अभी मेरे पास कई चीज़ बहुत बेटर नहीं आ रहा होगा, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया इस मॉडल को, और मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने यूज़ कर दिया यूडब्ल्यू मैप, यूवीडब्ल्यू मैप, याद रखना यूडब्ल्यू मैप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यूडब्ल्यू मैप मैंने यूज़ किया, तो यहाँ पे देखिए ये मेरे पास कैसा आ रहा है, किस टाइप से दिख रहा होगा। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो मेरे पास प्लानर है, सिलेंड्रिकल है, ये आपको यहाँ पे चेंज हो रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। स्पेरिकल है, जैसे मैं अभी स्पेरिकल जैसे काम कर सकता है। बॉक्स में देखें तो कैसा क्या काम कर रहा है, अभी देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट आपको इतना विजुअल नहीं हो रहा होगा। लेकिन अगर मैं इसको जस्ट दूसरे में समझा दूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या फॉल ऑफ किया ना, यहाँ पे फॉल ऑफ में क्या है, जैसे मैंने ऐसे कर दिया क्लियर, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मैंने कर दिया राइट क्लिक एंड क्लियर, ठीक है। यहाँ पे मैं जाके मैंने क्या कर दिया, जस्ट क्लिक चेकर्स, ठीक है। चेकर्स अगर मैं क्लिक करता हूँ, एक को मैंने कर दिया, देखो यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है इम्पैक्ट। दूसरा मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कहीं कुछ खुल के आ रहा है,
ओके यहाँ पे मैं गया, ओके यहाँ पे देखें हम लोग यहाँ पे, अब यहाँ तो ये मैं ओके या कैंसिल कर सकता हूँ। पे देखो जब क्लिक करो इसमें तो टाइम देना पे, एक को करना वाइट, एक को करना ब्लैक। बहुत बढ़िया चीज़ है, ब्लैक एंड वाइट में आप काम कर रहे हो, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट, प्रॉपर ब्लैक एंड वाइट करोगे, देख रहे हैं आपको यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे, मैं दिस इज़ गुड। अभी आप यहाँ पे अगर रेंडर चेक करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा यहाँ पे। अभी नज़र आ रहा है कि भाई कुछ जगह पे चीज़ें विजुअल है, कुछ जगह पे ट्रांसपेरेंट, कुछ जगह पे नहीं है। देखो यहाँ पे मेरे पास ब्लैक नहीं हुआ है, यहाँ पे कलर दूसरे पे गए, कैंसिल कर दो, क्योंकि देखो लाइटिंग सेटिंग का काम आपको पेशेंस वाला होगा। ये तो आप हम लोग कर रहे हैं एकदम से, लाइक चीज़ें एकदम से कवर अप नहीं होगी, हम लोग स्केप भी कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा। या तो पूरा रेंडर होने दो तो दिखेगा, या जैसे मैंने स्केप किया, देखो यहाँ पे स्केप किया, कलर पे गए, यहाँ से मैं यहाँ पे मैंने कर दिया, अभी देखो और ज़्यादा क्लियर हो होगा। तो अभी आप यहाँ पे क्रॉस चेक कर रहे होगे, भाई मैं अगर कोई भी काम करता हूँ मेरे यहाँ पे कुछ जगह पे ट्रांसपेरेंट है और कुछ जगह पे आपका कलर है, तो चेकर्स बड़े काम आ रहे होंगे, चेकर्स है वे आपको बस ब्लैक एंड वाइट का फंडा क्लियर हो गया तो आप चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करके दिखा रहे होगे। तो आप चीज़ों को ऐसे फुलफिल कर सकते हो। ऐसे आपको बाकी जो मैप्स, उन मैप्स को एक बार अप्लाई करके देखो तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि भाई कैसे हम लोग क्या काम करते हैं और किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है।